माँ बहनों बुजुर्गों और नौजवानों को लेकर और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को बचाएंगे और इंशाअल्लाह तालिबान को शिकस्त देंगे। खुदा हमें हमारे इरादों में और जो नीयतें हमने की हैं, जो आज बातचीत की है, उसमें अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमें कामयाबी अता फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरम रहमान मलिक साहब, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने ख्यालत से आपको नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ भाई के जज्बात जिस तरह उन्होंने नुमाया तौर पर उन मुश्किल हालात की निशानदेही की है, खैर मैं उस तरह शायद ना कर सकूँ, ये तो बहुत बड़ा मुकर्रर है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत थोड़ा सा वाज़ेह करूं। वतन अजीज इस वक्त जिन हालात से दचार है उससे बच्चा बच्चा समझता है। और मुझे वो दिन याद आ रहा है जब मोहतरमा ने मुझे कहा था कि अल्ताफ भाई के साथ हम बातचीत शुरू कर रहे हैं, और इसी जगह ही मेरी इनसे मुलाकात भी हुई। इनके दूसरे साथी भी थे। हमने एक सफर शुरू किया। वो सफर था मोहतरमा के साथ कंसेंसस, रिकंसिलेशन, और इसी तरह से आवाज, वर्क फॉर द कंट्री, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन मैन। वो यहीं से शुरू हुआ। और मुझे याद है कि जब मोहतरमा 18 अक्टूबर को पहुंची और जिस गलेरी से उनके अल्ताफ भाई ने उनकी मदद की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह कारकुन और अमन रहे, जिस तरह वो तशरीफ लाई, और फिर जिस बेदर्दी से किसी ने उनकी जान ली और मुल्क को तोड़ने की कोशिश की, बाल्कनाइजेशन करने की कोशिश की। और आपको याद है कि पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने उसको पाकिस्तान खपे कहकर कैसे आगे लेकर चले। आज वही जज्बा मैं अल्ताफ भाई में देख रहा हूं। हमारे छोटे मोटे डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मुल्क जब सामने आता है, मुल्क की बका आती है, तो जो जज्बात अल्ताफ भाई साहब ने आपके सामने पेश की हैं, जब ऐसे लीडर, जब ऐसा जज्बा पाकिस्तानी में मौजूद है, तो किसी माई के लाल का ये जिगरा नहीं कि पाकिस्तान को तोड़ सके। एक चीज मैं अर्ज करूं कि मुल्क के वो दुश्मन जिन्होंने अपना सफर, अपना प्लान लगाने की कोशिश की, फाटा से शुरू हुए, अपना कार्ड फाटा का प्ले करने की कोशिश की। एंड आई सल्यूट टू दी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाक आर्मी। उसको जिस तरह से उस प्लान को तोड़ा, वो सब कुछ आपके सामने है। स्वाद का मसला आया, निजाम अदल की बात होती है। मैं थोड़ी सी तारीखी पस मंजर जरूर पेश करूंगा ताकि जो हमारी कौम को थोड़ी चीजें नहीं सब मालूम होने, पता होना चाहिए। 1962 is the year when Waliye Swad decided to be with Pakistan. 1972 में जब एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हुआ तो उसमें एक शिक थी कि स्वात में निजामे शरिया जो है वो लाया जाएगा। All the successive governments did not do it. Eventually in 1994 जब शेरपाव चीफ मिनिस्टर थे, और आपको याद होगा कि मालाकंड रोड जो था दैट वाज ब्लॉक्ड, और उस वक्त फैसला ये किया गया कि लोग कहते थे कि हमारा अंग्रेजी नाम बदलकर इस्लामी निजाम रखते हैं, तो वो जो सेशन जज था उसका नाम काजी रख दिया गया। और वो जितनी भी हायरार्की थी डाउन बिलो, काजी से डिप्टी काजी, असिस्टेंट काजी, वो हुए। और जो स्वात की आवाम थी जिसको को बाद में एक्सप्लॉइट किया गया, और जो भी हमने समझ लिया कि एक्सप्लॉइट हो रहा है, जब 40 से 50,000 लोग मालाकंड में निकले, 30,000 बंदे मेगोरा में निकले, तो हमने देखा कि आवाम एक्सप्लॉइट हो चुकी है। लिहाजा आवाम की जो ख्वाहिश है, बीइंग ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमें उसको सुनना चाहिए। और जो ख्वाहिश क्या थी कि देखें काजी डिसीजन करता है किसी भी केस की, तो उसकी जो जुडिशियल जो स्क्रूटनी है, जो उसकी नेक्स्ट लेवल ऑफ फील है, वो भी कोर्ट ही होना चाहिए। जबकि इस मामले में
जो अपील थी वो होम सेक्रेटरी के पास जाती थी, और होम सेक्रेटरी एक एग्जेक्टिव पोस्ट है जिसमें जुडिशरी का दूर दूर तक जिक्र नहीं है, ना को लिंक होता है। तो उनको चाहिए था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो उसको हाई कोर्ट को उसी लैंग्वेज में दारुल कज़ा और सुप्रीम कोर्ट को दारुल कज़ा कहा जाता है। और मैं ये भी वाज़िया कर दूं कि जब ये बातचीत हुई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, अप्रिशिएट करता हूं। देखिए, गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल, उसका हक है कि वो अपने इलाके में अमन कायम करने के लिए एक्शन ले सकती है। उन्होंने ये मैटर मूव किया कि यहां पे 2 लेवल अपील दे दी जाए। वो हमने अपने पास रखा, लॉ मिनिस्टर ने उसने एग्जामिन किया, उन्हें कहा कि 2 लेवल की अपील देने में कोई हर्ज नहीं है। मीटिंग हुई असफंदियार साहब की, चीफ मिनिस्टर साहब की, हमारी भी, और ये फैसला हुआ कि अमन के साथ इसको मुंसलिक कर दिया जाए और 2 लेवल ऑफ अपील जो कि इस वक्त स्वाद की अवाम ने मांगी उसको दे दिया जाए। इट इज इन गुड फेथ, और वो लेवल ऑफ अपील दे दिया गया। लेकिन आपने देखा कि सूफी मोहम्मद साहब ने चंद दिनों के बाद अपना बिस्तर वहां से उठा लिया, जिसको वो अमन कैंप का नाम देते थे। लेकिन मैं ये अर्ज कर दूं कि सारे वक्त में ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सोई रही और ना आपकी फेडरल गवर्नमेंट सोई रही। हमने उस पर कड़ी नजर रखी, और आज हमें एग्जैक्टली नंबर ऑफ वायलेशन इज विद अस, कितने लोगों को अगवा किया वो भी हमारे पास मौजूद है। और आपको याद होगा कि मैंने ये पब्लिक भी किया चंद दिन पहले। देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और उन्होंने कहा, देखें, निजाम अदल हमने साइन किया फॉर द पीस बिकॉज वी वांटेड टू गिव अ चांस टू पीस, नॉट टू तालिबान बट टू ब्रिंग हार्मनी इन दैट एरिया जो कि डिस्टर्ब हो चुका था। आज स्पेशली मेरे आने से पहले मुझे प्राइम साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि आप स्पेशल एनवाय के तौर पर आप अल्ताफ हुसैन साहब के पास जाएं और मेरी नेक तमन्नाएं दें, और वो चीजें जो कि एक डिफरेंस की शक्ल में आ रही हैं उनको एक्सप्लेन करें। और ये उनका हक है, हमारे पार्टनर हैं, वो गवर्नमेंट में हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, और उन्होंने हमेशा ना बल्कि हमारी रहनुमाई की, और जब भी मुश्किल वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आया उन्होंने हमेशा साथ दिया। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट साहब की जो नॉमिनेशन की भी सिग्नेचर है वो एमपीएम के साथ गए। तो इसलिए हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ है। उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन जब कोई वक्त आता है आड़ा, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है या पाकिस्तान का है, मैंने हमेशा अल्ताफ भाई को साथ पाया और उनकी उस चीज ने हमेशा हमें तकवीत दी, ख्वाह वो हमारे बैरूनी मामलात हों या अंदरूनी मामलात हों। तो आई एम कमिंग बैक टू निजाम अदल। निजाम अदल आया, निजाम अदल का मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि एक मौलाना साहब मस्जिद से उठेंगे और जाके काजी कोर्ट को प्रोवाइड कर लेंगे। नो, जुडिशियल ब्यूरोक्रेसी ऑफ द प्रोविंस इज सपोज टू बी डूइंग द इंटायर जॉब, और आज भी वो कर रही है, और 1994 से ये ऑलरेडी है। अब 2 लेवल की अपील के बाद कोई जवाब नहीं रहता था उन शरपसंदों के पास कि वो किसी भी गवर्नमेंट की रिट को खराब करते। ज़ाहिर निजाम अदल अगर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था तो उसको चलाने के लिए भी गवर्नमेंट ही नहीं चलाना था, उसको रीइंफोर्स भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही करना था। और उसी के चीज को मद्देनजर रखते हुए, जैसे अल्ताफ भाई ने कहा बड़ी अच्छी बात, कि जब स्वात में वो मौजूद थे तो उन्होंने अपनी इनग्रेसिंग शुरू कर दी, और आपने जीएचक्यू में ए से और मिनिस्ट्री मटीरियल एक जो जायंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर आपने देखा होगा कि एक इंटरसेप्ट रिले किया गया था उन आवाजों में जो आवाजें आप सुनते रहे हैं। मतलब वहां पे जो इस वक्त तहरीक तालिबान को हेड करते हैं, उन्होंने कमिश्नर इस्लामाबाद, कमिश्नर सवात की बात को आगे ले जाते हुए कि लेट्स गिव एन इंप्रेशन एज वी हैव लेफ्ट सवात एंड दीर, लोअर दीर एंड बुनेर, but unfortunately they do not know state has some organs which keep a good watch. And as I speak now, there is a good watch, because we know our responsibilities. The state has to protect the life and property of the people of Pakistan. That is being done. Or I assure everybody, whoever has any doubt, take the doubt out.
Nobody can touch Islamabad. Nobody can come near Islamabad. انشاءاللہ. And by the grace of God, when we have